मधुबनी के सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार में 94,000 शिक्षकों की बहाली के लिए मधुबनी के साथियों को कल हमने आह्वान किया था और उनको कहा था कि बिहार सरकार के शिक्षा नीति से उब करके हम लोगों को जिस तरह से दो साल से ये सरकार निकम्मी और भ्रष्ट सरकार जिस तरह से हम लोगों के साथ 2 साल से छल कर रही है, इसके विरोध में हम लोग मधुबनी जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन और मुख्यमंत्री साथ ही शिक्षा मंत्री का पुतला दहन कार्यक्रम करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों का प्रोग्राम 100% सक्सेस होता। हम जानते हैं कि हमारे साथ लगभग कम से कम कल 500 से हजारों की संख्या बल में हमारे साथी मधुबनी मुख्यालय कूच करते और इस कार्यक्रम को सफल करने का काम करते हैं। लेकिन इसी बीच हम लोग आज बैनर पोस्टर छपवाने के लिए मधुबनी आए थे। तब तक हमने देखा कि न्यूज़ के माध्यम से ये पता चला कि चुनाव आचार संहिता बिहार में लागू हो गया और इस परिस्थिति में हम कोई भी कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को खेद के साथ बताना चाहता हूं साथियों कि कल का कार्यक्रम हम लोगों का पोस्टपोन कर दिया गया है। ये खेद की विषय है। हम चाहते थे कि मधुबनी से शुरुआत हो। इस जन आक्रोश जो आप लोगों के अंदर जो भरा हुआ है, जो आक्रोश आप लोगों का में था, जिसको हम मधुबनी के धरती पर चाहते थे, वो उस आक्रोश का नीतीश कुमार और उसके मंत्रिमंडल जो शिक्षा मंत्री है उसके विरोध आप लोगों का जो खून में उबाल था, उस उबाल को हम लोग शक्ति परीक्षण करने वाले थे मधुबनी के धरती में पर। लेकिन अब शायद लगता है वो नहीं हो पाएगा। कल का आप लोगों का कार्यक्रम को पोस्टपोन किया जाता है। साथियों, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस नीतीश कुमार सरकार, ये जो भ्रष्ट और निकम्मी सरकार है, ये हम लोगों के साथ 2 साल से छल करते हुए आ रही है। और हमारा जो बहाली का कार्यक्रम था, हम लोगों ने शुरुआत से ही प्रयास किया। शुरू से ही हमने सरकार के विरुद्ध अनेकों आंदोलन, धरना प्रदर्शन देने का जो काम किया। आप लोग जानते हैं कि पटना में 10 जून को जो आंदोलन हुई थी, उसके बाद शिक्षकों की बहाली खुली थी। 94,000 शिक्षकों की पद के लिए जो बहाली खुली थी और अभी तक सरकार बार बार हम लोगों के साथ छल करते आ रही है। कभी तो रोस्टर के नाम पर, कभी मेरिट लिस्ट के नाम पर, तो कभी कुछ बीच बीच में लोगों के द्वारा केस कर दिया गया पटना हाई कोर्ट में, जिसके कारण हम लोग और सरकार जो है सो अपना पक्ष सही ढंग से नहीं रख पाया। आप जानते हैं कि दोनों केस में एजी साहब भी उपस्थित नहीं हुए। ये सरकार, निकम्मी सरकार की पहचान है कि वे एजी साहब को नहीं भेज करके हम लोगों के साथ छल करने का काम कर रहा है। इसके विरोध में हम लोग कल 26 सितंबर को मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का पुतला दहन करने का जो कार्यक्रम रखे थे, उसको पोस्टपोन किया जाता है, क्योंकि चुनाव आचार संहिता लागू हो जाने के बाद आप इस तरह का कोई भी कार्यक्रम नहीं कर सकते। साथियों, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमने आप लोगों के साथ जिस तरह से इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ने का काम किया, ये कहीं न कहीं चुनावी आचार संहिता का भेंट चढ़ गया और हम लोग अभी तक सक्सेस नहीं हुए, सफल नहीं हो पाए। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया। आप लोगों ने हमेशा, मधुबनी के जितने भी भाई और बहन हैं, आप लोग ने मुझे हमेशा साथ दिया। आप लोगों ने हमेशा जो मुझे मान सम्मान दिया, इसके लिए हम सदा आपका आभारी रहेंगे। लेकिन हम इस लड़ाई को मजबूती के साथ आगे भी लड़ते रहेंगे और उम्मीद करेंगे कि इस इलेक्शन के बाद इस नीतीश कुमार की सरकार जो है, इसको पलटने के बाद नई सरकार जो भी आएगी, उसके बाद हम लोग निश्चित तौर पर ये 94,000 शिक्षकों की बहाली को पूरा करवा करके ही दम लेंगे। आपका अधिकार की रक्षा करना
आपको अधिकार दिलाना, आपका बहाली करवाना, आपको शिक्षकों के पद पर देखना ही मेरा उद्देश्य है। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस निकम्मी और भ्रष्ट सरकार जो अभी नीतीश कुमार की सरकार है, इस सरकार को आप लोगों के साथ जिस तरह से छल होते आ रहा है, आपको क्या करना है ये डिसाइड आप लोगों को करना है। आप लोग क्या करेंगे नहीं करेंगे ये मैं आपको इशारे में बता रहा हूं, और आप उस रास्ते पर चलते हुए यदि इस निकम्मी और भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने में कामयाब होते हैं तो मैं समझता हूं कि ये आपकी जीत होगी। और नई सरकार में हम लोग चाहे जिस तरह से हो, सरकार या तो शांतिपूर्वक हमारी बहाली करेंगे, या फिर यदि कोई भी सरकार आती है हमारी बहाली को नज़रअंदाज करने का थोड़ा भी कोशिश करता है, तो मैं आप लोगों को विश्वास और उम्मीद दिलाना चाहता हूं कि नई सरकार में भी हमारा 10 जून का जो आंदोलन हुआ था गर्दनी बाग में, उस आंदोलन से भी व्यापक आंदोलन होगा। और सरकार को हम अपनी एकता और अखंडता का परिचय देते हुए सरकार को ये दिखा देंगे कि बिहार के जो 94,000 शिक्षकों के लिए जो आवेदन बच्चे किए हैं, वे अभ्यर्थी कभी शांत से रह नहीं सकते हैं। अपने अधिकार को प्राप्ति करने के लिए ये लोग, इनमें आपसी एकता और अखंडता है और सरकार को कभी भी कुचल देने में सक्षम है। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरी बातों से सहमत होंगे और अपने अधिकार को रक्षा करने के लिए हमेशा मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर के काम करते हुए आगे बढ़ेंगे। कल का कार्यक्रम जो 26 सितंबर का जो कार्यक्रम था, चुनावी आचार संहिता लगने के कारण हम इस कार्यक्रम को पोस्टपोन करते हैं। मुझे दुख और कष्ट हो रहा है कि हमारा कल का कार्यक्रम थोड़ा लेट हो गया। इसलिए लेट हो गया कि बहुत सारे साथी अभी भी मधुबनी के हमारे साथी कुछ निष्क्रिय हैं। हमने उनसे संपर्क साधने का कोशिश किया और जब संपर्क स्थापित हुआ उसके बाद हमने इस 26 तारीख के कार्यक्रम को सफल करने के लिए आप लोगों के बीच कल ऑडियो और के माध्यम से आप लोगों को बताए थे कि 26 सितंबर को मधुबनी में एक कार्यक्रम किया जाएगा, रोड मार्च, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का पुतला दहन कार्यक्रम। इसके लिए हम अभी मधुबनी से ही इस और वीडियो को शूट कर रहे हैं। हम आए थे आपका बैनर और पोस्टर को प्रिंट करवाने के लिए, तब तक टीवी न्यूज़ चैनल के माध्यम से मुझे ये पता चला कि बिहार में चुनावी आचार संहिता लागू हो गया। फिर मैं विवश हूँ और अब आगे का कार्यक्रम नहीं किया जा सकता है, क्योंकि चुनाव आचार संहिता लगने के बाद आप समझते हैं कि इस तरह का कोई भी कार्यक्रम नहीं किया जा सकता है। क्योंकि यदि आप इस तरह का कार्यक्रम करते हैं तो सरकारी पदाधिकारी या इस विभाग के जो भी होंगे उनके द्वारा आप पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए मैं मजबूर हूं और आप लोगों के साथ मैं ये हमेशा था और आगे भी रहूंगा। अब आचार संहिता ख़त्म होने के बाद और जब ये इलेक्शन की प्रक्रिया समाप्त होगी, फिर हम लोग एक साथ एक मंच पर आकर के इस सरकार के विरुद्ध, जो भी सरकार आवे, चाहे कोई भी सरकार क्यों नहीं हो, आप सत्ता में आवे, उस सरकार के विरुद्ध हम लोगों को एक नए सिरे से, मैं समझता हूं कि आप लोगों को अभी से एक्टिव होकर के इस नए सरकार के विरुद्ध आंदोलन के लिए आप लोगों को निश्चित तौर पर एकजुट रहने की ज़रूरत है। हमारे साथ अभी दिलीप जी हैं, आप लोगों को दिलीप जी भी कुछ बताएंगे। मैं उम्मीद करता हूं साथियों कि आप लोग मेरी इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद आप लोग कल का कार्यक्रम के लिए मधुबनी नहीं आएंगे। ये कल का कार्यक्रम को पोस्टपोन कर दिया गया है। दिलीप जी आप लोगों के बीच हैं और अपना विचार रखेंगे। बिहार के तमाम साथियों को हमारा प्रणाम। जैसा कि हमारे डीपी सर के द्वारा आह्वान कर दिया गया है कि कल हम लोग जिला मुख्यालय के सामने 26 तारीख को मुख्यमंत्री का पुतला दहन, शिक्षा मंत्री का पुतला दहन करने वाले थे, पर अभी हम लोग अपने ही आवास पे बैठे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं। बड़ा दुख हुआ देखकर, मुझे पता नहीं था कि आज ही के दिन आचार संहिता लग जाएगी।
पर देखने को मिला टीवी के माध्यम से, सुनने को देखने को ऐसा मिला कि आचार संहिता लग चुकी है। अभी हम जैसा कि हमारे मोबाइल में दरभंगा से एक लेटर आया है जिसमें प्रत्येक जगह के बैनर पोस्टर को हटाने का आह्वान किया गया है। तो इस कंडीशन में आप कोई भी आंदोलन यदि करते हैं तो वो संवैधानिक नहीं हो करके गैर संवैधानिक होगी, और हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। जिसके कारण हमारे कई साथियों का आज सुबह से फ़ोन आ रहा है कि सर कल कहाँ पे आना है, कैसे क्या करना है, क्या प्रोग्रामिंग है। बट हम सारे प्रोग्रामिंग को तैयार कर चुके थे। अभी हम लोग बैनर के लिए निकलने ही वाले थे। हमारे डीपी सर सुनील जी हमारे आवास पे आए थे कि यहाँ से हम लोग बैनर वगैरह बनाने के लिए निकलेंगे, पर सारा जो भी हमारा प्लानिंग था वो प्लानिंग ही रह गया। तो हम अपने साथियों से कहना चाहते हैं कि निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है। हम लोग अब जैसा कि 2 नवंबर दिसंबर केस का टाइमिंग है, और 2 से 9 नवंबर तक का टाइमिंग जो है हमारा वो डीएलएड प्राथमिकता वाले मैटर पे है। तो हम अपने सभी साथियों से बताना चाहते हैं कि उसको खोलिए, पहले उसको खोलिए, अरे वहाँ से खोलिए ना, ऊपर से, हाँ दगलिए। आप लोग तैयार रहिए। हाँ, ये बताना चाहते हैं आप लोगों को कि आप लोग तैयार रहिए, हताश और निराश नहीं होइए। सरकार को किसी न किसी हालत में बहाली करनी होगी। हम लोग इसके लिए तत्पर हैं, सभी मेंबर से बात करते हैं। वैसे भी ट्विटर का जो भी प्लानिंग होगा हम लोग करेंगे। ये सभी नेताओं से बात कर रहे हैं, मैनिफेस्टो में अपना जो भी जैसे हो जिस नई परिस्थिति सरकार जिसका भी आवे, 94,000 शिक्षकों की बहाली के लिए हमको रोड पर उतरना पड़े या जो भी कार्यक्रम करना पड़े, हम हमेशा एक्टिव रहेंगे, हमेशा आपकी लड़ाई लड़ते रहेंगे, आपकी बहाली सुनिश्चित करवाने के लिए। चाहे इस सरकार को या नई सरकार जो भी आवे, उसको जैसे मजबूर करके आपकी जो बहाली है 94,000 शिक्षकों की बहाली, उसको संपूर्ण करवाने के लिए हम लोग एकदम कमर कस के तैयार रहेंगे जी। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।